में है वह रहना पड़ा और इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए बहुत अच्छा किया आप सबने भी कि धैर्य रखा और घर पे ही रहे। और उम्मीद करते हैं जब तक सरकार निर्देश ना दे आप अपने घरों में ही रहेंगे, स्टे होम और सेफ। तो ये जो आपकी सेफ्टी है यही हमारा सबसे बड़ा बल है। और आप जो घर पे रह के हमें उम्मीदें दे रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वह काफ़ी अनुशासित हैं, तो हमें भी एक प्रेरणा मिल रही है कि हमारे बच्चों के लिए क्यों ना हम ऐसा एक जरिया बनाएं कि उनको घर बैठे ही रिवीजन का कार्य मिले। तो अभी हमारे पास में लगभग 15 दिन का समय है, तो इस 15 दिन के समय को हम ऐसे यूज करें कि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हम अच्छी तरीके से नंबर भी प्राप्त कर सकें। जो हमारा जो मिशन है मिशन 100 ये फिर से स्टार्ट होता है और आज से आपको 15 दिनों के अंदर अंदर मेरी जो रहेगी यही प्रयास रहेगी, यही उम्मीद रहेगी कि मैं आपको पूर्ण जो कोर्स है वह इन वीडियोस के माध्यम से रिवीजन करवा सकूं, रिवाइज करवा सकूं। तो आज जो पहला हमारा वीडियो है इसमें आपके सेक्शन जो डी है 30वां क्वेश्चन है वह माध्य माध्यक बहुलक का, उसका मैं रिवीजन करा रहा हूं और आप इसको ध्यान से देखें और सीखें। यदि कुछ भूल गए हैं तो उन्हें वापस दोहरान कर लें और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख के आप 17 जो एक्सरसाइज है 17 नंबर की उसको संपूर्ण हल कर लेंगे। 17.4, 17.6 और 17.8 जो एक्सरसाइज है 17.7 और 8 की वो आप इन वीडियो के माध्यम से हल करें और 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आप जरूर सीखें। कल हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको ग्राफ है वह हल करना सिखाया जाएगा सेक्शन डी का, उसमें भी जो क्वेश्चन है वह 6 नंबर का आने वाला है। तो हम समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, वर्ग है एक तरफ और एक तरफ है बारंबारता। वर्ग है 20 से 30 जिसकी बारंबारता 4 है, 30 से 40 की बारंबारता 7 है, 40 से 50 की 8 है, 50 से 60 की 9 है, 60 से 70 की 2 है। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि हमें किसकी आवश्यकता रहती है, मध्यमान की आवश्यकता रहती है। और मध्यमान क्या होता है ये आप जानते ही हो, दोनों वर्गों के जोड़ के और 2 का भाग लगाएं। उस सीमा और निम्न सीमा को 20 और 30 को जोड़ के यदि हम 2 का भाग लगाएंगे 50 में 2 का भाग लगाएंगे 25, ऐसे ही 30 और 40 को जोड़ के 70 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे 35, 40 और 50 90 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे 45, 50 और 60 को 2 को 55, 60 और 70 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे यानी 65। और वैसे ही आप निकाल सकते हो, पहला 25 आया, फिर जो सतत वर्ग अंतराल है 10 का गैप आपने 10 जोड़ दिए 25, 35, 45, 55 और 65। अब हम क्या करने वाले हैं, f और x का गुणा करने वाले हैं। 25 का और 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा 100। 7 और 35 का हम गुणा करने वाले हैं, 7 और 5 को गुणा करते हैं हम कितना 35, 3 रह गए हमारी कैरी 21, 7 और 3 का और 4 हमने जोड़ दिया 24, 8 को 45 से 360 आएंगे, आप गुणा करेंगे 9 को 55 से, 9 को पहले 5 से कर लेते हैं, कैरी आ जाएंगे 4, 9 को 5 से करेंगे जो 4 कैरी जुड़ेंगे तो 49, 45 में 4 जोड़ने पर, और 65 को 2 से 130। अब हमें क्या करना है, इन सब को जोड़ना है। इनकी जोड़ का क्या नाम देना है हमें, सिग्मा fx। इनको जोड़ लो आप, 2 अंक है वो 5 5 के यानी 0। फिर 3 और 9 जोड़ेंगे 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22 और 1 हमारी जो कैरी थी 23, 2 कैरी होगी। अब 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11 और जो 2 कैरी थी 13। ऐसे ही जो बारंबारता है इसको जोड़ेंगे और क्या नाम देंगे हम, सिग्मा f। माध्यक में यही सिग्मा n नाम रहने वाला है। तो 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21 और 9 30, ये सिग्मा f का मान है। तो प्रत्यक्ष विधि से जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो उम्मीद है कि आप ये फॉर्मूला नहीं भूले हैं, सिग्मा fx बटे सिग्मा f 1330 बटा 30, 0 0 हो जाएगा कैंसिल। तो भाग लगाते हैं 133 में 3 का, तो 133 में 3 का लगाएंगे तो पहले 13 में लगा लेते हैं 3 का, भाग लगाने पे कितना प्राप्त होगा हमें, 4 बार जाएगा 12, एक फिर विशेष फल बच जाएगा, फिर से 13 आ जाएगा 44, फिर तो एक शेष फल बच गया, दशमलव का सारा एक बचा, फिर 10 हो गए 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, यानी कि हमारा आंसर है वो ये रहने वाला है 44.33। ये माध्य है सिग्मा fx बटे सिग्मा f फॉर्मूले से। हम जो ये वीडियोस बनाते हैं ये थोड़ा आपके लिए भी सरल होता है कि जहां आप अटक जाओ आप इसको
रोक के वीडियो को पॉज करके फिर आप वापस देख सकते हो कि सर ने कैसे बताया था, या वीडियो को आप रिपीट करके भी समझ सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो भी एक साधन होता है कि जिससे हम बहुत जल्दी अपना समय बचा के इन चीजों को सीख सके। तो ये एक मैंने क्वेश्चन कराया, जितने भी आप माध्य के क्वेश्चन है इसी प्रोसेस से फिर से रिपीट कर लें ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको अच्छी तरीके से आ जाए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, माध्य की याद करना सीखते हैं। माध्य की याद करने के लिए आपको मैंने सिखा रखा है माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। स्टूडेंट्स काफी वो दिन याद आ रहे होंगे आपको भी मेरे फॉर्मूले बोलने के साथ ही कि आप साथ साथ बोलते थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि हमें भी अब घर में कैद रह के, और क्योंकि घर में कैद रहना नहीं है, ये है हमें समाज को बचाने का, अपने आप को बचाने का तरीका, तो वो हम कर रहे हैं। अब हम माध्यक स्टार्ट करते हैं और माध्यक में हमें केवल 3 ही सारणियां चाहिए थी। आपको मैंने ट्रिक भी बताया था, माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य सबसे छोटा नाम है डाई अक्षरों का, जिसके अंदर हमें 4 सारणियां चाहिए। कौन कौन सी, वर्ग और बारंबारता तो सभी में दी गई होगी, एक मध्यमान और एक fx, x और fx की। माध्यक से थोड़ा बड़ा नाम है 3.5 अक्षरों का, उसमें हमें 3 ही सारणी चाहिए। 3 कौन सी, 2 तो दी भी है, वर्ग और बारंबारता। तीसरी सारणी कौन सी है, CF। इसका मतलब इस सारणी की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अब हम CF करते हैं क्या। CF जब हम ज्ञात करेंगे तो CF आपको पता ही है, संचयी बारंबारता यानी बारंबारता को जमा करना। तो बारंबारता जमा कैसी होगी, 4 सेम का सेम, 4 आ गया, 4 में 7 जोड़ देंगे, तिरछा जोड़ना है, 4 और 7 को जोड़ा 11, 11 में 8 जोड़ देंगे हम 19, 19 में 9 जोड़ देंगे 28, 28 में 2 जोड़ देंगे 30। इसको हालांकि ये है तो F का कॉलम, लेकिन हम क्या बोलते थे, सिग्मा n बोलते थे। ये सिग्मा n आया है, जोड़ेंगे तो ये निश्चित रूप से इस 30 के ही बराबर होने वाला। वैसे भी हमने माध्य में सीखा था, इसका योग 30 ही आया था। फिर हम क्या करते थे, जो हमें सिग्मा n प्राप्त हुआ था उसका हम आधा करते थे, यानी 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 15। 15 से हमें क्या करनी है, ठीक बड़ी CF ढूंढनी है, यानी CF के प्रत्येक मान की तुलना इस n बटा 2 के मान से यानी 15 से करनी है। तो 15 से बड़ा देखेंगे हम, 4 छोटा है, 11 भी छोटा है, तो सबसे पहले बड़ा कौन आएगा, 19। तो जो लाइन लिखते थे, मैं लाइन लिख रहा हूं फिर से, n बटा 2 बराबर 15 से ठीक बड़ी CF के सामने का माध्यक वर्ग कितना रहेगा, 19 के जो सामने का माध्यक वर्ग है ये रहेगा 40 से 50। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, माध्यक वर्ग क्या होता है, हमारा जो आंसर है वह इसके बीच में रहने वाला है, 40 से 50 के बीच में। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने जो वर्ड बोले हैं उससे आप उतार सकते हो। तो ये माध्यक वर्ग 40 से 50 प्राप्त होगा हमें, 40 से 50 ये माध्यक वर्ग है, 40 से 50 होगा, ये अपना माध्यक वर्ग है। तो इस माध्यक वर्ग का मतलब है कि जब हम इसका फॉर्मूला लगा के हल करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वह हमें 40 से 50 के बीच में प्राप्त होगा। तो लगाते हैं हम फॉर्मूला, माध्यक का फॉर्मूला L प्लस n बटा 2 माइनस CF कहो चाहे C कहो, C भी कह सकते हो आप इसको, CF भी कह सकते हो, बटा F गुना H। ठीक है, तो अब L क्या होगी, याद है आपको, L होगी निम्न सीमा। निम्न सीमा कौन सी, जो वर्ग हमने सिलेक्ट किया है 40 से 50 की निम्न सीमा यानी 40। H क्या होगी, ये वाली H जो इनके बीच का अंतर है, 40 और 50 का अंतर कितना है, 10। n बटा 2 में पहले निकाल रखा है 15, अब हमें C की आवश्यकता होगी। C क्या होती है, जो ठीक पहले बड़ी बारंबारता ये 19, इससे जस्ट ऊपर वाली चुकी हुई बारंबारता यानी 19 से ऊपर की बारंबारता 11, और 19 के सामने की जो बारंबारता है वह F कहलाएगी, F बराबर 8। तो इसमें रखते हैं हम और आंसर निकालते हैं जल्दी से, 40 प्लस n बटा 2 यानी 15 माइनस CF यानी 11 बटे F यानी 8 गुणा H यानी 10। ठीक है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होने वाला है 40 प्लस कितना हो जाएगा, 15 में से 11 जाएंगे 4 बट्टे में 8 गुणा में 10, 10 और 4 का हम गुणा भी कर सकते हैं,
कितना हो जाएगा 40। ये जो बाहर बैठा होता है बारंबारता, इससे तो भाग जा सकता है, इन दोनों का भाग सीधा नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 10 और 4 का गुणा करके जो प्राप्त होगा उसमें 40 का भाग लगाएंगे। याद कीजिए आप कि ये जो ब्रैकेट है ये हमें बार बार यही याद दिलाने के लिए है कि पूरी प्रोसेस पहले इधर वाली प्लस के बाद वाली जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी पहले हमें यही प्रोसेस करनी है, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जो आएगा उसमें 40 जोड़ने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 40 प्लस 5, क्योंकि 40 में 8 का भाग देने पर 5 बार जाता है, और 40 और 5 को हमने जोड़ दिया तो 45। ये हमारे माध्यक का आंसर है। ठीक है, आप वीडियो को रोक के या रिपीट करके फिर से ये प्रोसेस सीख सकते हैं। तो आगे चलता हूं मैं, और अब हम बात करते हैं बहुलक की। यहां हमारे पास में माध्यक का जो मान है वह कितना है 45। चलो मैं रिपीट कर देता हूं, हमें CF निकाली, 4 का 4, 4 और 7 को जोड़ के 11, 11 और 8 को जोड़ के 19, 19 और 9 को जोड़ के 28 और 2 को जोड़ के 30। यही हमारे सिग्मा एन होगा। हम जो एन आया उसमें 2 का भाग लगाएंगे, 30 में 2 का भाग लगाने पर 15 प्राप्त होगा। 15 से ठीक बड़ी हमें जो संचयी बारंबारता यानी 19, इसके सामने का जो वर्ग है वह बहुलक वर्ग रखना है 40 से 50 का। तो जो निम्न सीमा है वो L बन जाएगी यानी 40, और H क्या बनेगी 10, दोनों के बीच का गैप। C क्या बनेगी 19 से ऊपर वाली बारंबारता यानी 11, और F क्या बनेगी यानी 8। ये फॉर्मूला है आपका L प्लस n बटा 2 माइनस C बटा F गुणा H। इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वह हमें प्राप्त होने वाला है 45। हम अब सीखेंगे बहुलक, और बहुलक आपको बता रखा है सबसे बड़ा नाम है इसका, मतलब इसमें हमें किसी भी तीसरी सारणी की आवश्यकता नहीं होगी। और बहुलक हम कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक हम स्थिति से यानी सबसे बड़ी बारंबारता देखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं ज्ञात कर रहा हूं बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का फॉर्मूला मैं रिपीट कर देता हूं। बहुलक का फॉर्मूला ये होता है, साथ साथ दोहराइएगा आप, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं 10, 1 0 10 बटे में 102, 10 102। यहाँ F1 के साथ में डबल है, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना। अब जो सबसे बड़ी बारंबारता है आपने बता रखी है, मैंने प्रोसेस फिर से रिपीट करता हूँ आसानी से याद करने के लिए। सबसे बड़ी बारंबारता आपको बता रखा है कि कक्षा में फर्स्ट कौन आता है जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, तो F1 फर्स्ट है। सबसे ज्यादा कौन है 9, ये F1 है। और गिनती हमने सीखी है, गिनती पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, यहाँ पे पहले 1 है, तो भी प्रोसेस तो वही रहेगी कि 1 से जो ऊपर की बारंबारता है वो क्या बन जाएगी F0, और 1 के बाद की बारंबारता बन जाएगी F2। जो सबसे बड़ी बारंबारता आई है उसी के सामने का वर्ग हमारा बहुलक वर्ग है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 9 के सामने का बहुलक वर्ग कितना प्राप्त होगा हमें 40 से 50 होगा। ये हमारा सबसे बड़ी बारंबारता 9 यानी F1 के सामने का वर्ग है, वह हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 50 से 60 हो जाएगा। सबसे बड़ी बारंबारता F1 9 के सामने का जो वर्ग है वह कितना हो जाएगा 50 से 60। तो कह सकते हैं हम कि L का मान कितना हो जाएगा 50, दोनों के बीच का मान यानी H कितना हो जाएगा 10। F1 हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी 9, F0 भी हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी यानी 8, और F2 भी हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी यानी 2। तो रखते हैं फॉर्मूले में मान, L यानी 50 प्लस F1 यानी 9 माइनस F0 यानी 8, 9 का डबल यानी 18, 8 सेम का सेम, और F2 यानी 2 और गुणा में H यानी 10। 50 प्लस 9 में से 8, एक बचेगा 9 में से 8, घटा के देख लो, नहीं आता तो 9 लाइनें खींच लेना, 8 हटा देना। और अब इन दोनों को जोड़ना है, ये दोनों ही सदैव माइनस होगी, 8 और 2 को जोड़ लेंगे हम, कितना 10, 18 माइनस 10 हो जाएगा। अब 18 में से 10 घटाने पर 8 रहता है, तो 50 प्लस 1 बट्टे 8 गुणा 10। कहने का मतलब है हमारा जो आंसर है वह ये रहने वाला है 50 प्लस 10 बट्टे 8। लगाइए भाग, 10 में जब हम 8 का भाग लगाएंगे पहले एक बार जाएगा
ठीक है। आगे अंक 2 बचेगा, संख्या है नहीं, दशमलव का सहारा 20 हो गए। 20 में जब हम 8 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 4 शायद शेष पर बच गया, 40 हो गए, 5 बार। अब आपको ये भी कर रखा है, ये सबसे ज्यादा जो बिंदु है यहाँ पे गलत होने की संभावना है, लेकिन यदि हम इसको याद करते हैं, मैं फिर से मैंने आपको कैसे बताया था कि एक तरफ दशमलव होता है एक तरफ नहीं होता है, तो जोड़ है वो काफी सरल होती है। जिस तरफ दशमलव नहीं है उसके पहले की संख्या इधर से दशमलव से पहले वाली संख्या में जुड़ेगी, यानी इधर दशमलव है 0.25, इसको तो साइड में रखना है क्योंकि इस साइड तो दशमलव है ही नहीं, तो 0.25 तो सेम का सेम ही आएगा यदि इधर नहीं होता है तो। दशमलव से पहले वाली संख्या यानी 1, और इधर दशमलव से पहले यहाँ पे दशमलव है नहीं यानी 50 में जुड़ जाएगी, 50 और 1 जुड़ जाएंगे 51.25, ये अपना आंसर है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 30 का रिवीजन कराया है। ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं माध्यमिक बहुलक में से कोई भी 2 हमें याद करवाते हैं और आप इनके आंसर सीख सकते हैं ये रिवाइज करके। जिन बच्चों के थोड़े कम है तैयारी या जिनको बोलने की आदत ज्यादा है तो इसके वीडियो के माध्यम से उनको रिपीट कर लेना। कल हम ग्राफीय विधि से ग्राफ को हल करना सीखेंगे और 6 नंबर का क्वेश्चन है वो हल करेंगे। इसके साथ साथ यदि किसी के प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, आप हमारे साथ जुड़िए व्हाट्सएप पे और अपने जो प्रॉब्लम है वो मुझे शेयर कीजिए, मैं भी आपको हल बताऊंगा। उम्मीद है आप इस मिशन 100 को सफल करेंगे और आदर्श परिवार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। धन्यवाद।